बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, ये जो आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज का पूरे दिन का टॉप हेडलाइंस बनकर उभर रहे हैं। तो आज हम इस न्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे देश दुनिया में क्या जियोपॉलिटिक्स क्या चल रहे हैं और उनका इफ़ेक्ट जो है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ सकता है। ठीक है। और आज की जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ का बहुत अच्छे हर एक डायमेंशन से हम लोग देखने का समझने का कोशिश करेंगे कि क्यों गोल्ड 30,000 बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ सकते हैं, और इन न्यूज़ों का इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ सकता है। ऐसे कौन से सेक्टर्स के शेयर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस न्यूज़ को हम बहुत बेहद तरीके से कवरेज करेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपके पास पहुंच जाए और आप आज के न्यूज़ को देख के कल के जो मार्केट्स है ना, उन पूरे सिनारियो को देखकर आप इन्वेस्ट कर सके। राइट। चलिए आज के न्यूज़ का बहुत सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। चूँकि आप लोगों के स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि 4 से 5 रुपये महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। सोने के भाव भी 30,000 चढ़ने के आसार है। इसके वजह क्या है वो देखते हैं। ठीक है। देखिए, अभी आप लोगों ने समझा ही होगा कि मिडिल ईस्ट में जो है तनाव पूरा का पूरा बढ़ा हुआ है, और मिडिल ईस्ट में जो तनाव ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। ठीक है। और ये पहले ही आशंका था कि हार्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। ठीक है। जिससे तेल लगभग $120 प्रति बैरल तक जा सकता है, ये पहले ही आसार था। अब ईरान के विदेश मंत्री ने, आप देखेंगे कि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है, फिलहाल अभी जो ये हार्मुज स्ट्रेट है ये बंद करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स देखेंगे, वो कह रहे हैं अभी ये अगर आप मान लेते हैं कि कच्चे तेल में तेज़ी का जोखिम नहीं है, तो ये गलत है। जोखिम बना हुआ है। इसका असर आप देखेंगे, ये जो वॉर चल रहे हैं इसका असर आप देखेंगे कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम, और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के साथ साथ ना हमारी जो कमोडिटी मार्केट है, प्लस ये जो सोने और चांदी की कीमत में ना, इसका बेहद असर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो तेल के जो आसार है, ये जो क्रूड है, ये महंगा होने का 3 असली वजह क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आप देखेंगे कि अभी जो ईरान में जो हमले हो रहे हैं, इनमें टैंकरों पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। ठीक है। भले आधिकारिक बंदी ना हुए, अभी उनके विदेश मंत्री ने आधिकारिक रूप से बंदी नहीं किया हो, लेकिन टैंकरों पर सबसे ज़्यादा सप्लाई को बाधित कर रहे हैं। और हाल ही पर्शियन गल्फ़ के जो मुहाने हैं, वहाँ पर भी जहाज़ों पर बहुत ज़्यादा ही अटैक की घटनाएं आ रही है। और तकनीकी रूप से रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन कंपनियां जोखिम नहीं लेगी। आप इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो इसके सप्लाई ज़रूर घटते रहेंगे। राइट। और दूसरे और अगर आप देखेंगे ना, इंश्योरेंस और शिपिंग के जो लागत है, कॉस्टिंग है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? युद्ध का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये वॉर रिस्क प्रीमियम एक बहुत ही साइनोमेटिक वर्ड्स है। इसके कारण जो है जहाज़ों पर बीमा महंगा हो सकता है, शिपिंग चार्ज बढ़ सकते हैं, लॉजिस्टिक खर्च बढ़ सकते हैं। राइट। और ये सभी जो इम्पैक्ट जो है ना, हम मार्केट में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल है, इन ऑयलों पर भी जो है आप इनकी प्राइसेस को देखेंगे कि बढ़ते हुए देख सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पैक्ट क्या है, मार्केट में पैनिक बना हुआ रहेगा। ग्लोबल मार्केट आपको पता होना चाहिए, जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है ना, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स हमारी जो इंडियन मार्केट्स है उसके हर एक 2 मिनट 5 मिनट पर असर डालते हैं। इसी प्रकार मार्केट में पैनिक का जो सब्सटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनमें क्या है, ग्लोबल मार्केट भविष्य की आशंका पर चलता है, ये बात आपको पता ही है। अगर निवेशकों को लगता है कि हालात बिगड़ सकते हैं, तो वो पहले ख़रीदारी करना शुरू कर दे, फिर कीमतें बढ़ जाती है। ये एक इम्पैक्ट तो डालता ही है, लेकिन इसका अपोजिट कॉन्सिक्योर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल 4 रुपये 5 रुपया बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि इस पे इंडियन मार्केट्स पे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि
जियोपॉलिटिक्स हमारे इंडियन मार्केट के हर सेक्टर्स पर जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आप देखेंगे कि दिल्ली में अभी फ़िलहाल पेट्रोल जो है ना, अभी जो 95 रुपीज़ है वो बढ़कर हो सकता है 100 रुपया हो जाए, डीजल 88 से 92 रुपया हो जाए, और अन्य शहरों पर भी जो है ना वो 4-5 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों में के बाद हम देखें कि सोने की जो रेट है ना, गोल्ड प्राइस जो है वो 30,000 तक क्यों चढ़ सकता है, व्हाई द रीज़न। ठीक है ना, तो जब दुनिया में तनाव बढ़ता है ना, तो निवेशक शेयर बाज़ार से पैसा निकालकर सेफ हेवन में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। कमोडिटी के बहुत सारे आज मार्केट में एक्सपर्ट्स लोग जो है ना, उन्होंने अनुमान जताया है कि सोने जो है ना लगभग 1.60 लाख से बढ़कर 1.90 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी की भी रेट देखेंगे, अभी फ़िलहाल जो ये ट्रेड कर रहे हैं 2.67 लाख से अभी लगभग 3.5 लाख प्रति किलो तक जाने की पूरी आशंका बढ़ सकती है। और इन सारी चीज़ों में शेयर बाज़ार पर भी ये वॉर से शेयर बाज़ार हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। क्या लगभग 1 से 1.5% की गिरावट की संभावना आपको देखने को मिल सकता है। ऑटो सेक्टर वाले जो स्टॉक होंगे ना, उस पर प्रेशर बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग और एफएमसीजी जो सेक्टर्स हैं उस पर आपको जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, गिरावट होने की आशंकाएं हो सकते हैं। एविएशन, पैट, टायर्स कंपनी की लागत जो है ना ये बढ़ सकती है, राइट। और इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, आप एक एक पहलुओं को स्टॉक मार्केट से एनालिसिस करके आप इन न्यूज़ को देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल मार्केट्स के हर एक पहलू, ये जो वॉर हो रहे हैं ना, इन सारे वॉरों को अगर आप एक एक पहलुओं को देखेंगे ना, तो आप कल के मार्केट्स में या आने वाले भविष्य में एनएसई पर, इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट हो सकते हैं, कौन से स्टॉक आगे जा सकते हैं, आप बेहद तरीके से समझ सकते हो। जैसे अभी हमने कहा ना कि 1 से 1.5% की गिरावट की संभावना हो सकती है। एफएमसीजी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, ये आप आसार लगा सकते हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूज़ आप लोगों के पास डेली अपडेट होते रहेंगे। मेरे इस चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए ना, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।